होममेड वेजिटेरियन बोन मील लेके आई हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग अपने घर की चीजों से बनाते हैं। और समझ लीजिए 100 गुना इम्पोर्टेंट हमारा बोन मील जो बाजार का होता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको बना के दिखाऊंगी। और बंजर मिट्टी हो जाती है उसमें हम लोग पौधों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, जो बोलते हैं ना अपनी मिट्टी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो अपने मिट्टी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे भाई। बोन मील क्या है, बोन मील हड्डियों का चूरा हो गया। भाई हड्डियों का चूरा क्या होता है, हड्डियों का चूरा से कुछ लोगों का मानना होता है हड्डियां जानवर की हड्डी होती हैं, तो हम लोग भाई अपने पौधों में बिल्कुल नहीं डालेंगे। नहीं तो अधिकतर क्या होता है, लोग सोचते हैं भाई पूजा, अधिकतर हम लोग अपने गार्डन में क्या लगाते हैं, फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो फल में भी क्या होता है, जैसे हम लोग अधिकतर अपने गार्डन में लोग वो लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं। घर के अमरूद, घर के ऑर्गेनिक अमरूद खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है, तो भाई अधिकतर बोन मील डाल दिया तो लोग सोचते हैं भाई व्रत में हम लोग ये सब चीजें खाना बोला जाता है, लेकिन जब अपने गार्डन में हम लोग बोन मील मिला रहे हैं तो कैसे हम लोग व्रत में खाएंगे। आधे से ज्यादा समझ लीजिए हमारी पब्लिक की ये समस्या होती है कि हम लोग बोन मील पाउडर कैसे खाएं भाई, क्योंकि हमने बोन मील पाउडर इसमें डाल दिया है तो हमारे पौधे हो गए खराब, मतलब नॉन वेजिटेरियन हो गए क्योंकि बोन मील डाल दिया। तो भाई जानवर की हड्डी का चूरा जो लोग नहीं डालना चाहते हैं, और फिर अधिकतर क्या होता है मार्केट में मिलता तो बहुत महंगा है बोन मील, और मुश्किल से इतना बड़ा पैकेट आएगा, इतना बड़ा 100 ग्राम का 50 ग्राम का पैकेट आता है और बहुत महंगा मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम अपने घर में ही होममेड बोन मील बनाना चाहते हैं, जिसमें कि हमारे लोगों की, आधे से ज्यादा लोगों की समस्या भी खत्म हो जाए। पूजा पाठ में फूल कैसे चढ़ाएं, पूजा पाठ में हम अपने पौधों में कैसे फल चढ़ाएं भाई बोन मील पाउडर लेके। अधिकतर में जो व्यूअर्स होते हैं वो लोग इतना खुश हो जाते हैं जब मैं इस तरह की वीडियो लेके आती हूँ कि वो लोग सोचिए बोलते हैं मुझसे कि मैम हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब आप हमारे लिए ये चीज लेके आएंगी, क्योंकि हमारा मौसम इस समय ऐसा चल रहा है कि पौधों में हमारे कैल्शियम की कमी होगी, फास्फोरस की कमी होगी, मैग्नीशियम की कमी होगी, सबसे ज्यादा हमारी मिट्टी जो होती है, सबसे ज्यादा इस समय मिट्टी हमारी खराब होने लगती है। इतनी तेज धूप पड़ती है, इतनी ज्यादा रोशनी पड़ती है, मतलब कि पूरा कुल मिला के है कि हमारे पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो पौधों को पोषक तत्व की कमी दूर करने के लिए ही मैं बैठ जाती हूँ आप लोग के लिए एक से बढ़कर एक टिप्स लेके। तो ये मैंने कौन सा पाउडर है मेरे हाथ आया है वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। ये बोन मील बिल्कुल असली बोन मील है, वो भी कौन सा, वेजिटेरियन बोन मील कैसे बनता है भाई, ये तो आधे से ज्यादा लोग परेशान हो रहे होंगे सोच सोच के। लेकिन रहेगा कि वो थोड़ा सा काला होगा, क्योंकि वो असली मतलब हड्डियों का होगा तो वो कालापन आएगा। ये हमने अपने घर की चीजों से बनाया है। घर की चीजें लोग बोलते हैं कि भाई, अधिकतर लोग बोलते हैं भाई कमी आ गई है, कमजोरी आ गई है, क्या खा लो, सोयाबीन की बड़ी खा लो। अधिकतर लोग बोलते हैं भाई न्यूट्रेला खा लो, कोई कहता है भाई दलिया खा लो, कोई कहता है काला तिल खा लो, कोई कहता है सफेद तिल खा लो, तो कोई कहता है सोयाबीन की बीन्स खा लो। बहुत 100% उसमें गजब की ताकत होती है, जो बिल्कुल कमजोरी 100% उसकी दूर हो जाएगी। तो ये हमारे पौधों की कमजोरी दूर करने के लिए ही मैं लेके आ गई हूँ, प्रोटीन से भरे, फास्फोरस से भरे, मैग्नीशियम से भरी चीजें लेके आ गई हूँ। सबसे पहले क्या दिखाऊंगी, सामने तो आपको दिख ही गया होगा, न्यूट्रेला रखी है। तो न्यूट्री हमको सबसे पहले कितनी लेनी है, नाप के लिए लेके आ गई हूँ, इसीलिए ये कप लेके आ गई हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा न्यूट्री, जो हमारा ताकत से भरपूर, फास्फोरस से भरपूर, इतनी गजब की इसमें मजबूती होती है कि बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, छोटे बड़े बड़े लोग भी इसको खा के हो जाते हैं हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। जो बोलते हैं ना एकदम से ताकत आ जाती है, बाजार में अधिकतर हम लोग खाते हैं, वही न्यूट्रेला मैंने लिया है अपने घर का। तो होममेड का हमारा जो बोन मील पाउडर बनता है वो हमने यहाँ पे ले लिया है। समझ लीजिए ये मैंने 100 ग्राम का कप ले लिया है, 100 ग्राम के नाप से ले लीजिएगा। जब हम कई चीजें मिला के लेते हैं तो हमने ग्राम के आइडिया देना पड़ता है। और अगर आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि इसका अलग स्पेशल, सिर्फ इसका प्योर अगर बनाना चाहे, मेरी पहले की वीडियो देख लीजिएगा, इसका मैंने प्योर बनाया है, वो बिल्कुल 100% प्योर होता है। वो मैं क्या कर रही हूँ, इनको और ताकतवर, इनको और बूस्टर टॉनिक बनाने के लिए मैं ये चीजें लेके आ गई। ये है हमारा व्हाइट तिल, ये हमारा व्हाइट तिल है, ये भी हमने 100 ग्राम लिया। व्हाइट तिल जो हम लोग के बाजार में मिलता है अधिकतर वो है, ये समझ लीजिए। तो मैं इसी में आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 100 ग्राम ये लिया है, 100 ग्राम ये हो गया। अब 100 ग्राम में लेके आ गई हूँ, जैसे मैंने ये आपको बताया सोयाबीन की बड़ी। तो ये सोयाबीन की जैसे पूरी बड़ियां हैं, ये सोयाबीन हमारी जो दाल होती है राजमा जैसी होती है, इसको बोला जाता है व्हाइट बीन्स, बोला जाता है सोयाबीन बोला जाता है इसको। ये 100% हमारी पोषक तत्वों से भरी होती है, इतनी ज्यादा इसमें ताकत होती है कि इसको आदमी उबाल के भी खाता है, छौंक के भी खाता है, सब्जी की तरीके से भी खाता है। अधिकतर लोग हमारे ऐसे, हम लोग को जो मिनरल मिलते हैं, पूरे विटामिन मिलते हैं, वही 100% इसके हमारे पौधों के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं।
ये 3 चीजें लेके आ गई हूँ और ये चौथी चीज लेके आई हूँ मैजिक। अब लोग सोचते हैं अधिकतर कि भाई यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं मिलता है, लोगों की अधिकतर पब्लिक लोग जैसे बात करते हैं तो अधिकतर लोगों की डिमांड हो जाती है कि भाई यहाँ तो लोगों को खाने को नहीं मिलता है, आप पौधों को खिला रही हैं। तो भाई मेरा सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बेस्ट तरीका बताने का है, आप सामने देखिए इसमें थोड़े से लड्डू जैसे बने हैं, ये देखिए। तो जब ये लड्डू जैसे बन जाते हैं, क्या होता है हम लोग के घर में अक्सर बरसात होती है, बरसात में अक्सर फंगस लग जाता है। कई जैसे राशन इकट्ठा हम लोग का ढेर सारा आता है तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट हमारा, कुछ ना कुछ हिस्सा पड़ा रह जाता है जो कि खराब होने लगता है, घुन लग जाते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें भी घुन लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पाउडर निकला है, इसका मतलब इसमें हल्का सा घुन लगा हुआ था। तो मैंने धूप में इसको सुखा दिया है। ये सोयाबीन की बढ़िया, ये सोयाबीन की हमारी जो बीन है, तो ये भी हमारे खराब वाली है। और ये मेरी मसूर की दाल ली है मैंने, ये भी हमने 100 ग्राम से ज्यादा ली है। ये थोड़ी सी भारी होगी तो ये 100 ग्राम से हल्की सी, मैंने कप का आपको एक नाप बता दिया कि हम लोग को ये 100 ग्राम लेना है। तो ये 4 चीजें मैंने ले ली हैं। ये 4 चीजें समझ लीजिए 100% गजब की आपके पौधों को इतनी तेजी से आगे बढ़ाएगी, इतनी तेजी से चमकाएगी आपके पौधों की, आप लोग देखते ही रह जाओगे। मिक्सी लगाएंगे, मिक्सी में आपको पीस के दिखाएंगे कि कैसे इसका हम पाउडर बनाते हैं गजब का। इसमें हल्की सी बची है, क्यों छोड़ू इसको, ये भी डाल देती हूँ। अब ये नहीं कि आदमी सोचे भाई 100 ग्राम दिखा दिया और नाप का, मतलब नाप अधिकतर लोगों की डिमांड होती है नाप के दिखाइए आपने कितना लिया। तो मैंने नाप के ये कप इसीलिए दिखा दिया है। अगर आप लोग इससे जरा सी आपकी जैसे लग रहा है भाई खराब पड़ रही है, कीड़े पड़ेंगे, फेंकने से अच्छा है कि हम लोग पौधों में डाल लें। तो ये पौधों में डालने के लिए ही मैंने बनाया है। इसके बाद अब हम मिक्सी चलाएंगे। मिक्सी चलाने के बाद आपको पाउडर दिखाते हैं कैसा इसका पाउडर बनता है। तो आप इसको पीसना बहुत जरूरी है क्योंकि सजा सजा तो हम लोग का पोषक तत्व उसमें नहीं मिलेगा। सजे में आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं इन सब चीजों का। तो वो भी हमारा असली जो हम अपना पाउडर आपको दिखा रहे हैं। तो ये चीज हमारा पाउडर क्या होता है, हमारा जो जैसे पानी हमारा गीला, ज्यादा हमने पानी डाल दिया पौधों में, तो ये सूखा पाउडर उस समय बहुत काम आता है। बरसात आ गई, बरसात में हम लोग अधिकतर सोचते हैं कि अब हम अपने पौधों को किस तरह से ड्राई करें, तो ये हम पाउडर हमारा उस समय सबसे हमारा इंपॉर्टेंट काम आता है। और इस समय भी हम जैसे हमने गुड़ाई करी अपने पौधे में, आज हमारा काफी पौधों में प्रोटीन समस्या कम हो रही है पौधों को, तो ये डालना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको ये डालना दिखा रहे हैं। और पौधे आपके हमेशा सूखे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, बहुत गीला नहीं होना चाहिए। गीला होगा तो ये पाउडर हमारा कभी भी हमारा काम आएगा 100%। जैसे पौधे हमारे पानी बरस गया कल हमारे, और हमको डालना था आज अपने पौधों में खाद डालनी थी, तो हमको होगा अरे आज हमें खाद डालनी थी, पानी बरस गया, अब हम क्या करें। तो ये पाउडर हमारा तभी बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा क्योंकि उस समय हमारे पौधे गीले होंगे। गीले होंगे तो हम उस समय पौधों में फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं, तो उस समय ये पाउडर हमारा 100% काम करेगा। इसको पीस दीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी का जो बोलते हैं 100% टू 100%, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि जो हम लोग घर की चीज बनाते हैं उसमें समझ लीजिए चौगुनी शक्ति आ जाती है बाजार के मुकाबले। अगर हम लोग बाजार से कंपटीशन करें तो बाजार से हम लोग की समझ लीजिए, और ये मेरा समझ लीजिए 1 महीने पहले का पुराना पाउडर है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये ब्राउनिश आ गया है क्योंकि इसमें 1 महीने का पुराना होता है, थोड़ा सा डलनेस रंग में अंतर आ जाता है। ये आपकी आंखों के सामने मैं फ्रेश पीसा है दिखाने के लिए कि भाई अब इसके बाद मुझे जैसे अपने पौधों में कितने पौधों में डालना है। सबसे बड़ी समस्या होती है कौन कौन से पौधों में डालना है। तो आपके पौधों के फूलों का साइज अगर आपको लग रहा हो कि हमारा पौधों में कुछ कमी आ रही है, हमारे पौधों में फूल कम आ रहे हैं, फूल की संख्या कम हो रही है, फूल हमारा आ रहा है, कलियां आ रही हैं और हमारी झड़ जा रही हैं। अधिकतर लोगों की समस्या होती है कि हमारी कलियां आ रही हैं और हमारी झड़ जा रही हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं अब हम क्या करें, हम कौन सी ऐसी चीज अपने पौधों में कौन सी खिला दे जो हमारे पौधों की संख्या बढ़ जाए। तो ये आप अपने फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए डाल सकते हैं। यहाँ देखिए मेरा गुड़हल का पेड़ है, ये गुड़हल का पेड़ मेरा देख लीजिए, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, इसमें पूरी कलियां भरी पड़ी हैं और इतनी कलियां भरी पड़ी हैं कि रोज डेली कम से कम इसके 8-8 10-10 फूल आते हैं। और ये क्या है, इस समय अभी देखिए इतना छोटा साइज है, उसके बाद इस समय छोटा साइज खिल रहा है। ये क्यों खिल रहा है, क्योंकि हमने इसमें आपको भी बताना है कि इसमें जो हम बड़ा साइज का फूल के लेके आएंगे कैसे लेके आएंगे। मतलब कि इसमें हमारे आयरन की कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, कुछ तो कमी है जो हमारे पौधों की इसमें छोटा सा, क्योंकि भाई कभी भी हम लोग इलाज करते हैं तो उसमें अंदाजा ही कुछ लोग लगाते हैं कि भाई क्या चीज की कमी हो गई है। जो फूलों का साइज तो आ रहा है, फूल आ रहे हैं, कलियां ढेरी बन रही हैं, लेकिन साइज हमारा छोटा हो गया है। तो हमें अपने फूलों का साइज बढ़ाने के लिए, अपने पौधों की ग्रोथ करने के लिए इसको अपना पाउडर, वैसे तो मिट्टी हमारी अगर गीली होगी इसमें तो कोई बात नहीं, मैं आपसे बार बोल रही हूँ कि आप इसमें बरसात में भी आराम से इसको ठाकर डाल सकते हैं। तो हमको क्या करना है, एक गमले के अनुसार कितना गमला है आपका उस हिसाब से आपको डालना है। तो ये मेरा समझ लीजिए 10 इंची गमला है, मेरे को गुड़हल का पेड़ है, मुझे यहाँ पे इसको बोन मिल का पाउडर मैंने दे दिया। ये मेरा 100% वेजिटेरियन बोन मिल पाउडर बन गया है जो मैंने अपने फूलों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए 100% डाल दिया है।
अब यहाँ क्या है, ये मॉर्निंग रोज है। अब मॉर्निंग रोज में हम लोग ना गुड़ाई कर पाते हैं ना, फिर उसके बाद मॉर्निंग रोज में क्या हो रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ रही। मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ, मेरा तो यहाँ पर बहुत सुंदर हो गया है और इतना भर गया है कि कुछ दिनों बाद में इसको काटना पड़ जाएगा। मैं कई बार इसको काट भी चुकी हूँ, उसके बाद भी इसमें बहुत बढ़िया हो गया। तो अक्सर हम लोग फूलों की देखते हैं, हमारे फूल नहीं आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने ये दाल आपको भी पीस के दिखाई, तो इसको आप 2 चम्मच घोल बना लीजिए फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें हमारी जगह नहीं होती, इसको सूखा पाउडर काहे में डालें। तो इसका आप 2 चम्मच पानी में घोल भी बना सकते हैं, नॉर्मल पानी लीजिए, इसको ऐसे लीजिए, 1 लीटर का पानी लीजिए और 2 चम्मच इसमें डालिए और इसका फर्टिलाइजर अपना तैयार हो जाएगा, वो आप इसमें ठाट से डाल दीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जगह भी नहीं है तो भी आपने इसका मतलब अपने 2 in 1 चीजें दिखा दी, सूखा भी आपने डाल के दिखा दिया, आपने इसको फर्टिलाइजर के रूप में भी दिखा दिया। फिर कहीं भी जहां पे आपकी, जैसे यहाँ पर ये कोलियस का प्लांट है, तो कोलियस में क्या है, कोलियस में हमारे इस समय पत्ते कैसे सुंदर आ रहे हैं, खूब बढ़िया आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है इसमें। लेकिन इस वाले में देखिए रंग उड़ गया है, इसमें कमी आ रही है, इसमें लग रहा है, तो इसमें भी हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में इसको दे सकते हैं। यहाँ पे पाउडर नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हमने पॉट बहुत छोटा लिया है। जहां आपके पॉट छोटे हैं, जहां आपका पौधा बड़ा है और आपको लग रहा है कि हम इसमें गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं और हमें इसको डालना है, तो आप इसको ठाट से डाल सकते हैं, कोई कंजूसी मत करिएगा, फटाक से फर्टिलाइजर डालिएगा और तुरंत वाला बनाइएगा। इसको आपको रखना नहीं है क्योंकि हमने इसको पाउडर बना दिया है, तो आप इसमें पानी में इसको आपको रखना नहीं है बिल्कुल। बस आपने इसमें घोला, क्योंकि हमने पाउडर तुरंत आपको भी डाल के दिखाया है, तो फर्टिलाइजर भी आप तुरंत बस घोलिएगा और तुरंत इसमें डाल दीजिएगा जहां आपको जगह की कमी दिख रही है। अब ये क्या है, अपराजिता। अब अपराजिता में क्या हो रहा है, मेरी पत्तियां आ रही हैं, फूल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में पुताई हुई थी तो मैंने इसको काफी हद से ज्यादा हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, जो हमें नहीं करनी रहती है, तो हमने इसकी ज्यादा कर दी। अब इसमें क्या हो रही है, कमी आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से खिल नहीं पा रहे हैं। फूल भी आ रहे हैं, अपने आंखों के सामने देख लीजिए, ऐसा नहीं कि फूल नहीं आ रहे मेरे इसमें, फूल आ रहे हैं, लेकिन जो संख्या हम लोग के हिसाब से आना चाहिए वो ग्रोथ इसमें नहीं आ पा रही है। ग्रोथ भी हो रही है, देखिए इस तरह से ग्रोथ हो रही है। तो मैं इसमें 15 दिन पहले इसमें डाल चुकी हूँ, जो भी हम लोग डालते हैं 15 दिन का गैप दिखाते हैं, तो ये आपको 15 दिन बाद ही डालना है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है खूब अच्छी, मैं 15 दिन पहले इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसके 15 दिन हो गए कंप्लीट, इसके बाद मैं फिर इसमें रिपीट कर दूंगी। इससे क्या होगा, हमारे इसमें जो कुछ कमी लग रही है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं डालने की, होममेड फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इसमें होममेड डाल रहे हैं, बाजार की चीज नहीं डाल रहे हैं। तो हमारे घर से इसमें क्या अंतर पड़ेगा, तो ये भी हमारा समझ लीजिए, इसमें 2 चम्मच। आपका ये गमला कितना बड़ा है, ये मेरा गमला कम से कम 15 इंची है, तो 15 इंची गमला है, तो 15 इंची गमले में हम इसमें 4 चम्मच डाल देंगे। 4 चम्मच की जगह आप 3 चम्मच भी कर सकते हैं, आप अपने मट्टी के अनुसार देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। तो ये क्या होगा, 100% आप अंतर देखेंगे कम से कम इसमें 10 दिन बाद। देखिएगा 10 दिन बाद इसमें आपको पत्ते ग्रीनिश लगने लगेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इन पत्तों में आपको ग्रीन अंतर कैसे समझ में आएगा। ये देखिए, एक ये पुराना पत्ता था, इस तरह से पुराने पत्ते आ रहे थे, और ये 15 दिन पहले मैंने इसको डाल दिया, तो ये पत्ते देखिए, अब ये पत्ते आने लग गए। तो इसका मतलब ये फर्क पड़ा, तो आपको अंतर ऐसे ही समझ में आएगा। जो आपके पत्ते इस तरह से खराब हो रहे होंगे, उसके बाद आप डालिएगा, उसके बाद आप 15 दिन बाद अपने आंखों से इसमें अंतर देखिएगा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये आपको अंतर समझ में आएगा। इस तरह से पत्ते आपने लगने लगेंगे, सुंदर सुंदर से आने लगेंगे, फूलों की संख्या आनी शुरू हो जाएगी, पत्तियों की ग्रीन चमक आ जाएगी। जो हम लोग की मट्टी में खराबी आ रही है, मट्टी हमारी एसिडिक भरपूर होने लगेगी, बहुत अच्छे से संख्या आने लगेगी। अब यहाँ हमारा प्लांट देखिए बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें कोई रोग नहीं है, ना ही कीड़ा लग रहा है, ना ही कलियों में कमी आ रही है, सब कुछ इसमें बराबर है। उसके बाद भी हमारे, अब हम लोग क्या चाहते हैं भाई, कि हमारे में कमी नहीं है तो क्या हम इसको खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पौधे रोग हो तभी आप कुछ डालिए। अब ये हमारा हेल्दी और स्ट्रांग है, उसके बाद भी हम इसमें, बस ये रहेगा कि हम इसमें संख्या कम डालेंगे। गमला हमारा इसमें बहुत बड़ा है, तो इस हिसाब से हम इसमें 2 चम्मच डाल देंगे, लेकिन डालेंगे जरूर। क्यों डालेंगे, कि आने वाले टाइम पे इसको और पोषक तत्व मिल सके, और क्योंकि हमारी यहाँ पे डंगाले जो बन रही हैं, यहाँ पे डंगाले बन रही हैं, कहीं ऐसा ना हो ये फूल खिल गए, क्योंकि एनर्जी हमारी सारी फूलों में लग गई, नीचे का हिस्सा जो हमारी जितनी डाले आ रही हैं, तो हो सकता हो यहाँ पे सारे पोषक तत्व इसमें एनर्जी खींच ली हो, क्योंकि गर्मियों का टाइम आ रहा है, धीमे धीमे एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो नीचे वाली जो कलियां आएंगी वो काली हो के गिरने लगेंगी, सूखने लगेंगी, झड़ने लगेंगी। तो ये चीज अभी हमारा कोई कमी नहीं है, तो अब हमारे में कमी ना हो उसके लिए हम इसमें 2 चम्मच 4 चम्मच ठाट से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने घर का बनाया है। तो आप ये मत सोचिएगा इसमें नुकसान कर जाएगा, आपका 1% इसमें कोई नुकसान नहीं आएगा, बल्कि बहुत ताकत ही आती जाएगी। बस आप इसको कवर जरूर कर दीजिएगा डालने के बाद। बस ये है कि डालने के बाद आपको पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ये ड्राई दे रहे हैं और हमारे मट्टी में सब में नमी है ना। अगर आपकी मट्टी ड्राई है
तो जरूर आप पानी डालिएगा। अगर आपकी मिट्टी में नमी है तो पानी भूल के भी मत डालिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार ये चीजें बताती हूँ। अगर मिट्टी, मेरे इस समय गमले देखिए सारे ड्राई, पूरे गीले हो रखे, तो मुझे पानी अब इसमें ना अभी डालना है ना शाम को डालना है। कल सुबह अगर मेरे पौधे गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सूख रहे हैं, तो जरूर डाल दूंगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो हो गई कंप्लीट। कोई दिक्कत भी आपको लगे हो, कुछ भी लगे क्या हमको कुछ पूछना था, कुछ रह गया है, तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आपके घर में ये सब चीजें सुविधाएं नहीं है, अगर खाली न्यूट्री मिलेगी, खाली आपके पास सोया, व्हाइट वाला सोया जो मैंने आपको दाल दिखाई, वही अगर आपके पास हो, कीड़े वाली नहीं है, सजी है, अगर आपका मन है डालने का तो डाल सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें बहुत महंगी होती हैं, तो सब लोग सोचते हैं कि भाई महंगी है क्यों डालें हम लोग, भाई महंगी क्यों डालें। तो मैंने आपको हर चीज जानते हैं आप, मैं हमेशा आपको जुगाड़ वाली चीज बताती हूँ। सब चीजें खराब थी, वही चीज मैंने यूज की। अगर आपको जरूरत लग रही है, बाहर की चीज नहीं डालना चाह रहे हो, आपकी खराब नहीं है, तो थोड़ा सा डालने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम बाजार से इतना पैसा खर्च कर खरीदते हैं, तो हम अपनी वो वाली दाल भी डाल सकते हैं। कई चीजें मैंने मिलकर आपको दिखा दी। तो ठाट से आप, अगर आपके पास सारी चीजें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 चीजों का भी बना सकते हैं, 2 चीजों का भी बना सकते हैं, एक चीज का भी बना सकते हैं। तरीका यही होगा, सेम होगा। मैंने बस इसको, जो बोलते हैं हम लोग दूध खाली प्लेन पीते हैं, उसमें थोड़ा सा ताकत डालने के बादाम पाउडर डाल देते हैं, तो ये खाली मैंने बूस्टर टॉनिक इसको बनाया है। प्लेन प्लेन भी, हर चीज का आप अलग अलग प्लेन भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ताकत वही आएगी, प्रोटीन वही मिलेगा, कैल्शियम वही मिलेगा, सब कुछ वही मिलेगा। जो मैं जरूर पूछिएगा। चलती हूँ, फिर आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। बाय बाय।